हाय फ्रेंड्स, अर्जुन एकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को लेकर आए हैं आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आज हम क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि के बारे में पहले हम क्लोरोफॉर्म का फार्मूला देख लें। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CH Cl3, इसे हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। तो एग्ज़ाम में एक फुल क्वेश्चन के रूप में यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अक्सर आता है। तो आज हम इसके पूरे प्रिपरेशन और इसके भौतिक रासायनिक गुणों के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि में सबसे पहली विधि है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में हम जैसा स्ट्रक्चर में दिखाया गया है कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, लेके प्रयोगशाला बनाते हैं। एसीटोन या एथिल अल्कोहल लेते हैं, ब्रिंजक चूर्ण लेते हैं और जल का प्रयोग करके हम क्लोरोफॉर्म CCl3 बनाते हैं। पहली जो प्रयोगशाला विधि है उसमें एथिल अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट विधि जो हमारी है उसमें हम क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं। एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। इसमें हम एथिल अल्कोहल को नम ब्रिंजक चूर्ण के साथ और वाटर की उपस्थिति में गर्म करने पे हमारा क्लोरोफॉर्म बनता है, CCl3 बन जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना रिएक्शन लिख देते हैं।
तो जैसा मैंने बताया, पहली विधि में प्रयोग इथिल अल्कोहल का उपयोग करते हैं। इसमें इथिल अल्कोहल के साथ हम नम ब्रिंजक चूर्ण को लेकर जब लगभग हीट करते हैं इसको, तो हमारा क्लोरोफॉर्म CCl3 बन जाता है। इसमें पहले क्या होता है, जो हमारा ब्रिंजक चूर्ण होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है ब्रिंजक चूर्ण होता है, ये हमारा ब्रिंजक चूर्ण है। ब्रिंजक चूर्ण को जब हम वाटर के साथ थोड़ा सा मिलाते हैं, गर्म करते हैं, तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और क्लोरीन गैस रिलीज होती है। ठीक है, जो क्लोरीन गैस बनती है वो अगले स्टेप में हमारा जो एथिल अल्कोहल है, ये एथिल अल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल से रिएक्शन करके CH3CHO, ये हमारा हो गया एस्टल्डिहाइड हो गया। ये एस्टल्डिहाइड बनता है। इसका नाम अगर देखेंगे तो हम एस्टल्डिहाइड होगा। ये हमारा एस्टल्डिहाइड बन जाता है और यहाँ पे HCl गैस रिलीज होती है। और एस्टल्डिहाइड जब बन जाता है, फिर एस्टल्डिहाइड जो होता है अगले स्टेप में फिर क्लोरीन से रिएक्शन करके हमारा ट्राईक्लोरो एस्टल्डिहाइड बनता है। इसका नाम होगा ट्राईक्लोरो एस्टल्डिहाइड। ट्राईक्लोरो एस्टल्डिहाइड हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे एस्टल्डिहाइड। ट्राईक्लोरो एस्टल्डिहाइड बनने का फिर ट्राईक्लोरो एस्टल्डिहाइड को हम क्लोरल बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है क्लोरल। इस क्लोरल ट्राईक्लोरो एस्टल्डिहाइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्लोरोफॉर्म बनता है। क्लोरोफॉर्म CCl3 बन जाता है। और इससे अगर हम देखना चाहें अपना इस फिगर के माध्यम से, तो हमें एक लेंगे गोलपेदी का फ्लास्क हो गया हमारा। फ्लास्क में हम एसीटोन या एथिल अल्कोहल, इसके बाद स्टोन से बनाएंगे तो 50 ml लेते हैं, उसमें ब्रिंजक चूर्ण 200 ml लेते हैं, 200 ml और 400 ml वाटर लेके इसे फ्लेम के वाटर बाथ पे जल उसमें होता है वाटर बाथ। एक कोई बीकर बड़े से स्ट्रक्चर लेते हैं, उसमें वाटर डाल के फ्लेम पे गर्म करके फ्लेम लगाते हैं नीचे से, ऊपर से भाप के उसके गर्म वाटर से हम इस बीकर को गर्म करते हैं। जो गोलपेदी का फ्लास्क होता है, फ्लास्क को जब गर्म करते हैं, इसको डायरेक्ट हम बर्नर के साथ हीट नहीं करेंगे। अगर बर्नर से हीट करेंगे तो ये कांच का होता है, फूट जाएगा, टिट जाएगा। इसलिए हम वाटर बाथ का इस्तेमाल करते हैं। वाटर बाथ जब इसमें गर्म करते हैं, इसमें हमारा बनेगा जो क्लोरोफॉर्म बनता है वो ऊपर आता है इस नली के थ्रू। इसे जल के माध्यम से हम संघनित करते हैं। इसमें ठंडा जल जो होगा इसमें प्रवाहित किया जाता है और यहाँ निकलता है, जिसके माध्यम से संघनित होता है। संघनित होकर एक ग्राही में इसको एकत्र करते हैं। जब इसको ग्राही में एकत्र क्लोरोफॉर्म करते हैं तो उसमें वाटर भी चला आता है, तब इसके निचले लेयर में हमारा क्लोरोफॉर्म होता है और उसके अपर लेयर में जल होता है। इसको एकत्र करने के बाद इसमें फिर कुछ अशुद्धियाँ जो होती हैं उसे दूर करने के लिए हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कोई बेस लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला के थोड़ा सा गर्म हीट करके धोते हैं, फिर उसको वाटर के साथ धो के तब हमारा इसमें वाटर के साथ धोने के बाद इसमें निर्जल कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं, एनहाइड्रस CCl2 मिलाते हैं, CaCl2। इसके पहले NaOH लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ, फिर वाटर के साथ धोकर फिर इसमें निर्जल कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं, जिससे हमें शुद्ध फॉर्म में क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। CaCl3 शुद्ध फॉर्म प्राप्त होता है। तो ये बनाने की विधि हो गई। इसका रिएक्शन यही है। रिएक्शन को आप याद कर लें, इसको लैंग्वेज में लिख देंगे। पहले स्टेप में जो होता है हमारा ब्रिंजक चूर्ण होता है, वाटर रिएक्शन का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस बनाता है। सेकेंड स्टेप में एथिल अल्कोहल जो होता है CH3CH2OH क्लोरीन साथ रिएक्शन करके हमारा एस्टल्डिहाइड बनाता है। एस्टल्डिहाइड जो है ये अगले स्टेप पे फिर क्लोरीन गैस साथ रिएक्शन करके ट्राईक्लोरो एस्टल्डिहाइड बनाता है। ट्राईक्लोरो एस्टल्डिहाइड होगा, ट्राईक्लोरो एस्टल्डिहाइड को क्लोरल बोलते हैं। और क्लोरल जो हमारा है ट्राईक्लोरो एस्टल्डिहाइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करके क्लोरोफॉर्म बनाता है। तो ये स्टेप हमारा रिएक्शन हो गया। ये हमारी विधि हो गई एस्टल्डिहाइड से बनाने की विधि। ये हमारी हो गई एथिल अल्कोहल से बनाने की विधि क्लोरोफॉर्म को। अगला एक और स्टोन के माध्यम से एसीटोन। एसीटोन
एसीटोन का फार्मूला होता है CH3CO CH3। तो अगला स्टेप है एसीटोन। जो इसमें पहले बताए प्रक्रिया वही एथिलीन अल्कोहल जगह इसमें एसीटोन का प्रयोग करेंगे, सेम कंडीशन है, इसमें यही होगा और अंत में हमारा क्लोरोफॉर्म बनेगा। तो इसका रिएक्शन बस अलग होता है, रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं, आप देख लीजिए। इसमें भी हम लेंगे ब्रिंजक चूर्ण लेंगे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को लेंगे CaOCl2 को, इसको वाटर के साथ जब गर्म करते हैं हमें तो हमारा वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है। सेकेंड स्टेप में जो होता है हमारा ये एसीटोन हो गया, COCH3 यह क्लोरीन गैस इससे रिएक्ट करती है, रिएक्ट करके ट्राईक्लोरो एसीटोन बनाती है। तो ट्राईक्लोरो एसीटोन हो जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड O, यहाँ हो जाएगा C, यहाँ CH की जगह C3 Cl ग्रुप आ जाएगा, यहाँ से H हट जाएगा, फिर यहाँ CH3 होगा। ये हमारा हो गया ट्राईक्लोरोएसिटल्डिहाइड, ट्राईक्लोरो एसीटोन हो गया। ये हो गया एसीटोन, ये ट्राईक्लोरो एसीटोन हो गया। इंग्लिश में लिखा ट्राईक्लोरो एसीटोन, ट्राईक्लोरो एसीटोन हो गया। फिर ट्राईक्लोरो जो एसीटोन हमारा बना है इसको, इसमें Cl3 3 हो गया ना, तो यहाँ से यहाँ 3 लगा देंगे, 3 6 हो जाएगा, यहाँ Cl निकल जाएगा 3। तो ये जो हमारा ट्राईक्लोरो एसीटोन बना है, ट्राईक्लोरो एसीटोन को हम फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं। CCl3CH3 को CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साथ रिएक्शन कराते हैं। इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे, जब इसका 2 मॉलिक्यूल हम लेते हैं तो हमारा यहाँ बन जाएगा CHCl3, ठीक है, और इसमें बन जाएगा CHCl3 CH3CO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा क्लोरोफॉर्म बन गया और ये हमारा हो गया कैल्शियम एसीटेट हो गया, कैल्शियम एसीटेट। ये हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम एसीटेट हो गया, हमारा बन गया क्लोरोफॉर्म जो हमें बनाना था CH3Cl3। तो ये हमारा सेकेंड मेथड प्रयोगशाला विधि एसीटोन, जहाँ पे हम पहले एथिल अल्कोहल लिया, इसके पहले वाले में इसमें एसीटोन लेंगे, सेम कंडीशन सेम सारे रिएक्शन होंगे और फाइनल प्रोडक्ट हमारा जो CHCl3 बन जाएगा। इसका बस रिएक्शन चेंज होगा, इसमें कैल्शियम जो ब्रिंजक चूर्ण है हमारा है ब्रिंजक चूर्ण, ब्रिंजक चूर्ण को वाटर से रिएक्शन कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगा, क्लोरीन गैस एसीटोन से अगले स्टेप में रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके ट्राईक्लोरो एसीटोन बनाएगा। ट्राईक्लोरो इसमें 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा और जो हमारा अगले स्टेप बनेगा ट्राईक्लोरो एसीटेन जो होगा वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करके क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम एसीटेट बनाएगा। ये हमारा सेकेंड मेथड हो गया, इसे एसीटोन बोलते हैं। और वही रिएक्शन सेम यहाँ भी होती है, एसीटोन को ब्रिंजक चूर्ण और वाटर के साथ मिला के जब बर्नर से जल उष्मक यानी वाटर बाथ पे गर्म करते हैं फ्लास्क को, तो इसमें से हमारा एक क्लोरोफॉर्म बनता है और यह संघनित होकर वाटर संघनित ठंडे वाटर से संघनित करते हैं, संघनित करके इसको ग्राही में एकत्र करते हैं, इसमें क्लोरोफॉर्म और वाटर आ जाता है, मिक्स रहता है। इसमें अशुद्धियाँ भी इसे दूर करने के लिए पहले इसमें बेस मिलाते हैं, बेस मिलाने के बाद बेस मिला के इसके धोते हैं बेस के बाद फिर से शुद्ध वाटर धोते हैं, वाटर धोने के बाद इसमें कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस होता है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं जिससे कि ये शुद्ध फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। तो ये हमारा सेकेंड मेथड एसीटोन हो गया। अब आगे हम देखेंगे इसके भौतिक गुण को। इसे आप अच्छे से रिएक्शन तैयार कर लेंगे तो आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं।
भौतिक गुण। जैसे हम अगले वीडियो में पहले बताए थे आप लोगों को कि जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हैं तो उसके पहले हम इस बनाने की विधि को देखते हैं। बनाने की विधि पर उसमें उसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसमें पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण, फिर उपयोग। तो भौतिक गुण में हम देखेंगे इसके भौतिक गुण जो होता है ये एक रंगहीन होता है, ज्वलनशील होता है, यह एक रंगहीन होता है, जो ज्वलनशील होता है, मीठी गंध वाली गैस होती है। यह जो हमारा क्लोरोफॉर्म CH होता है रंगहीन, ज्वलनशील और मीठी गंध वाली गैस होती है। पहली हो गई, देख लीजिए इसका। और दूसरा अगर हम देखना चाहेंगे, दूसरा हो जाएगा इसका जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है 61 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, 61 डिग्री सेंटीग्रेड होती है इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है एथिल अल्कोहल की। और ये ईथर और अल्कोहल में सॉल्युबल होता है, ईथर और अल्कोहल में ये सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल होता है। वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। हमारा जो ये क्लोरोफॉर्म है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन ईथर और अल्कोहल में यह सॉल्युबल होता है। इसका डेंसिटी भी है, डेंसिटी भी होती है 4 नंबर पे 1.458 ऐसे समथिंग करके इसका डेंसिटी होती है, घनत्व तो इसे बोलते हैं इसकी डेंसिटी लगभग 1.458 होती है क्लोरोफॉर्म की डेंसिटी से आप देखेंगे, ध्यान रखेंगे। और पांचवा जो होता है इसका भौतिक गुण होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यही क्लोरोफॉर्म, इसको शैल चिकित्सा में यानी मेडिकल के पहले यूज करते थे निश्चेतक के रूप में, एस्थीसिया के रूप में। पेशेंट को बेहोश करने के लिए अक्सर इसी क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता था। तो इसका मेडिकली भी बहुत अच्छा उपयोग किया था, निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता था। एनेस्थीसिया के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता था। तो ये हो गए क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण, जिसे आप देख लेंगे और याद कर लेंगे। रंगहीन, ज्वलनशील, मीठी गंध वाली गैस होती है। क्लोरोफॉर्म को इसका जो क्वथनांक होता है 61 डिग्री सेंटीग्रेड ईथर अल्कोहल में यह सॉल्युबल होता है, बट वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। और इसका घनत्व 1.458 होता है। निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग करते हैं मेडिकल में। अब देखेंगे तो पेशेंट को बेहोश करने के लिए इसी क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है, किया जाता था, अब नहीं किया जाता है, पहले किया जाता था, अब बहुत कम, रेयर किया जाता है। अब हम देखेंगे इसके रासायनिक गुण को। रासायनिक गुण में इसका पहला जो रिएक्शन होता है, पहला रिएक्शन जो होता है इसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण पहला जो होता है यह ऑक्सीकरण होता है, फिर अपचयन होता है। तो ऑक्सीकरण में हम जानते हैं कि किसी भी यौगिक कंपाउंड के जब ऑक्सीकरण होता है तो उसमें या तो हाइड्रोजन को हटता है उसमें, या तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है वो यौगिक। तो इसमें हमें हाइड्रोजन दिख रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन ही रिप्लेस होगा। ठीक, CHCl3
ऑक्सीजन की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश भी उपयोग करते हैं ना, प्रकाश की उपस्थिति, ये हमारा बनता है फास्जीन बनाते हैं। फास्जीन का फार्मूला होता है कैल्शियम COCl2, इसको हम बोलते हैं फास्जीन। यह एक विषैली गैस होती है फास्जीन। तो हम देखेंगे कि जब प्रयोगशाला इसमें अपना रासायनिक गुण जब हम देखते हैं क्लोरोफॉर्म का, तो रासायनिक गुण में पहला इसका ऑक्सीकरण होता है। ये ऑक्सीजन हवा एयर की उपस्थिति में, वायु में ऑक्सीजन होता है, उसकी उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश साथ में उपस्थित हो तो यह जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है वो ऑक्सीडाइज होके फास्जीन गैस बनाती है, COCl2 बनाती है, COCl2 बनाती है। इस रिएक्शन को हम देखना चाहें तो बैलेंस नहीं है, इसे बैलेंस कर देंगे। क्लोरीन गैस निकलती है, वाटर बन जाता है। और फास्जीन गैस जो कि बहुत विषैली गैस होती है, यह इसका एक और नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड। इसलिए जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है, हम इसको किसी कांच के बोतल में और रंगीन गहरे कलर कांच की बोतल में रखते हैं ताकि उसमें एयर प्रवेश न कर पाए, एयर का उसमें कांटेक्ट न हो पाए, और वह डार्क अंधेरे में रखा जाता है। अगर उसको लाइट में रखा जाएगा तो प्रकाश की उपस्थिति में वो रिएक्शन करके फास्जीन गैस बनाती है, जो कि एक विषैली गैस होती है। ठीक है, इसलिए हम जब भी क्लोरोफॉर्म को रखते हैं तो उसको अंधेरे में रखते हैं और उसे गहरे कलर के, किसी डार्क कलर के बोतल, कांच के बोतल में अक्सर रखा जाता है, क्योंकि यही कारण है, नहीं तो वो ऑक्सीकृत होकर फास्जीन गैस बनती है, जो कि विषैली गैस होती है। ठीक है, और जब इसे हम किसी कांच के बोतल में रखते हैं तो उसमें एथिल अल्कोहल का 1% डाल देते हैं, जिससे कि वह रिएक्शन करके फास्जीन गैस न बनाए, उसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो ये हो गया ऑक्सीकरण क्लोरोफॉर्म का। अब है अपचयन हो गया सेकेंड। क्लोरोफॉर्म जो हमारा होता है वो अपचयन इसका कई तरह से होता है। CFCl3 वो हमारा डिपेंड करता है, हम कैटालिस्ट या जो हमारा मीडियम होता है वो कैसा हम लेते हैं। जिंक प्लस वाटर लेते हैं। एक और होता है CHCl3 प्लस H, इसमें जिंक प्लस तनु HCl लेते हैं। एक और होता है जिंक प्लस जो हमारा हम लेते हैं HCl, यह एल्कोहलिक होता है। एल्कोहलिक HCl लेते हैं तो तीनों माध्यम से अलग अलग हमारा प्रोडक्ट बनता है। जैसे इसमें पहले वाले में मेथेन बन जाएगा CH4, एक हाइड्रोजन वहाँ से रिप्लेस हो जाएगा तो यहाँ बन जाएगा 3HCl बन जाएगा ना। और सेकेंड हमारा है, जब हम तनु जिंक के साथ तनु HCl का प्रयोग करते हैं तो हमारा मेथिलीन क्लोराइड बनता है। ये CH2Cl2 बनता है, तो यहाँ पे हमारा HCl रिलीज हो जाएगा एक ml।
और जो तीसरा कंडीशन है जिंक प्लस अल्कोहलिक HCl जब उपयोग करते हैं तो इसमें हमारा बन जाता है मेथिल क्लोराइड CH3Cl बनता है 2HCl बन जाएगा। तो इसी हिसाब से हम अपना हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे। तो इसमें हमारा जो है 3 हाइड्रोजन इधर हो गया, 3 इधर, तो हम 6 हाइड्रोजन का यहाँ उपयोग करते हैं। 6H हो गया और यहाँ देख ले अगर तो हम 1 2 हो गया और यहाँ पर अगर देखना चाहें हम तो 3 2 4 4। तो अपचयन जो होता है, अपचयन में क्या होता है, या तो हाइड्रोजन आके किसी कंपाउंड में जुड़े, या ऑक्सीजन निकले, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, एक्सेप्ट करे। तो अपचयन 3 माध्यम से होता है। तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करे, हाइड्रोजन ले, या ऑक्सीजन को त्याग करे, O का त्याग करे, रिलीज करे, या तो इलेक्ट्रॉन को ले। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसका अपचयन हो रहा है। जब हम क्लोरोफॉर्म को जिंक और वाटर के उपस्थिति में इसका अपचयन कराते हैं तो हमारा एक मेथेन बनता है, मेथेन हो गया। और जब हम इसको जिंक और तनु HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो मेथिलीन क्लोराइड बनता है। ये मेथिलीन क्लोराइड, ये मेथिल क्लोराइड हो गया। जिंक और अल्कोहलिक HCl लेंगे तो ये बनेगा। तो 3 कंडीशन लेते हैं, 3 कंडीशन, हमारा 3 प्रोडक्ट बनता है इसके अपचयन में। ठीक है, तो ये हो गया इसका अपचयन। अब अगला है क्लोरीन के साथ अपक्रिया। दो हो गया इसका कंडीशन। तीसरा हम देखेंगे क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। तो हमारा ये हो गया क्लोरोफॉर्म CHCl3 और क्लोरीन हमारा आ गया Cl2। तो यही हम पहले बताए हैं, जब एक क्लोरीन से रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म तो एक कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है CCl4। और क्लोरीन के साथ जब इसका मेथिल क्लोराइड कोलेशन किया था तो इसमें सनलाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहा, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह हमारा जो है कार्बन, इसको एक बराबर बनाना चाहिए, ऐसे ठीक नहीं लग रहा है। CCl3 प्लस हमारा जो हो जाएगा इसमें CCl4 होगा ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो यहाँ बन जाएगा हमारा HCl। ये हमारा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब हम अपने क्लोरोफॉर्म को क्लोरीन के साथ एक्लोरिनेशन कराते हैं, सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में रिएक्शन होता है तो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 बनता है। ये हमारा क्लोरीनेशन हो गया क्लोरोफॉर्म का। 3 हो गया। चौथा हमारा एसीटोन साथ अपक्रिया। चौथा हो गया एसीटोन। एसीटोन जो कि CH3COH होता है, तो एसीटोन के साथ रिएक्शन करके एक कंडेंस कंपाउंड बनाता है, क्लोरल जिसे बोला जाता है। ये हमारा हो गया क्या बोलते हैं, एसीटोन COCH3 यह रिएक्शन करेगा CHCl3 के साथ। तो यह एक कंपाउंड, एक कंडेंस्ड यौगिक बनाता है, संघनित यौगिक बनाता है, जिसे CH3OH CCl3, इसे हम बोलते हैं क्लोरल, क्लोरोटीन बोलते हैं, क्लोरल बोलते हैं इसको, क्लोरोटीन। एक क्लोरोटीन बन गया हमारा।
जब हम एसीटोन हो गया को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ये एक कंडेंस्ड यौगिक बनता है, जिसे क्लोरोटीन बोलते हैं। इसका उपयोग हम मेडिकली करते हैं। इसका मेडिकल में दवा बनाने के लिए बहुत उपयोग किया जाता है। ये मेडिसिनल कंपाउंड है, ठीक। इसका जो कंडीशन होता है वो NH बेस की उपस्थिति में रिएक्शन कराया जाता है, ये भी ध्यान देंगे हम। तो हम इसे लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे, जब हम एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ बेस NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एक कंडेंस्ड यौगिक बनता है, जिसे हम क्लोरोटीन बोलते हैं। क्लोरोटीन का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। ये हमारा एसीटोन के साथ रिएक्शन हो गया, तीसरा। चौथा हो गया। अब पांचवा नाइट्रिक अम्ल के साथ। पांचवा हमारा है नाइट्रिक अम्ल के साथ। नाइट्रिक अम्ल NO3 होता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया क्लोरोफॉर्म। इसका रिएक्शन कराएंगे। नाइट्रिक अम्ल हमारा आता है HNO3। तो इसे अगर लिखना चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं OHNO2। तो ये जो हमारा बन के यहाँ से वाटर निकल जाएगा तो हमारा एक जो यौगिक बनता है इसमें वो CCl तो ये हमारा बन जाएगा ट्राईक्लोरो। इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म हो गया, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म होता है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म को एक और नाम हम दे सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा यहाँ से, और एक इसके साथ एक यौगिक बनेगा H2O बन जाएगा अपना H2O। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म को नाइट्रोपिक्रिक एसिड बोलते हैं, पिक्रीन बोलते हैं, क्लोरोपिक्रीन बोलते हैं। क्लोरोपिक्रीन हो गया। तो नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन में लिखेंगे, जब हम क्लोरोफॉर्म को नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन बनाते हैं तो एक कंडेंस कंपाउंड, इससे वाटर रिलीज होता है और नाइट्रो और जो हमारा क्लोरोफॉर्म पार्ट होता है कंडेंस कंबाइन होके एक कंपाउंड बनाता है, जिसे हम नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बोलते हैं। इसमें एक हाइड्रोजन जगह नाइट्रो ग्रुप रिप्लेस कर देता है, उसकी पोजीशन ले लेता है और हमारा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बनता है, इसे क्लोरोपिक्रीन भी बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया रासायनिक गुण जो हम पढ़ रहे थे क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। तो 5 रासायनिक गुण हमने देखा, पांच रिएक्शन ये अक्सर दिखाता है। तो इतना ही सफिशिएंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे याद कर लेंगे। अब हमारा ये कंप्लीट होता है। तो अब हम आगे देखेंगे इसका उपयोग के बारे में, क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अब जब भी आपसे क्वेश्चन आएगा तो आप पहले इस बनाने की विधि को बताएंगे, फिर भौतिक विधि बताएंगे, फिर रासायनिक विधि और लास्ट में उपयोग जरूर बताएंगे। 2-3 जो भी याद हो आप जरूर उसको उपयोग को दिखाएंगे कि क्लोरोफॉर्म या जो भी कंपाउंड आपसे पूछा जाता है उसका क्या क्या उपयोग है। तो इसके कई उपयोग है। पहला इसका है 30% ईथर के साथ। 30% ईथर के साथ जो हमारा होता है, हमने पहले बताया निश्चेतक के रूप में ये क्लोरोफॉर्म उपयोग किया था। तो 30% ईथर को क्लोरोफॉर्म के साथ मिक्स करके तो हमारा ये निश्चेतक के रूप में उपयोग किया था मेडिकल में। एनेस्थीसिया के रूप में इसका उपयोग किया था। पहले पेशेंट को बेहोश होश करने के लिए किया जाता था, अब कम किया जाता है, लेकिन एनेस्थीसिया के रूप में हमारा क्लोरोफॉर्म का उपयोग 30% ईथर के साथ उपयोग किया था। ये पहला उपयोग है। दूसरा है इससे लाख, रबड़, ऐसे पॉलीमर आदि जो हमारे कंपाउंड होते हैं उनके लिए विलायक के रूप में उपयोग करते हैं। चर्बी,
लाख, रबर, चर्बी आप जानते हैं ये पॉलीमर होते हैं, एक तरह से क्या है पॉलीमर, हाई कौन से पॉलीमर कंपाउंड होते हैं। तो उनके विलायक के लिए हमारा कार्बन क्लोरोफॉर्म जो होता है बेस्ट सोलो होता है, सॉल्वेंट होता है, तो इसका विलायक के रूप में भी उपयोग करते हैं। और तीसरा अगर देखें हम तो दवाइयों के रूप में, दवाई के रूप में हो गया ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा अगर देखें तो क्लोरोफॉर्म जो होता है एक ईथर के साथ मिला के निश्चितक के रूप में उपयोग करते हैं। लाख, रबर, विलायक, इसके लिए विलायक के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, दवाइयों के रूप में उपयोग किया जाता है। और ये क्या बोलते हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक बहुत ही फेमस पॉलीमर है, टेफ्लॉन के उपयोग बनाने के करते हैं, पॉलीमर होता है। टेफ्लॉन को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है क्लोरोफॉर्म का। तो हम बताएंगे क्लोरोफॉर्म का उपयोग। टेलीफॉर्म 5वां में देखेंगे जीवाणुनाशक। बैक्टीरियोसाइड के रूप में उपयोग करते हैं इसका, जीवाणुनाशक के रूप में उपयोग करते हैं। 6वां हो गया सुगंधित पदार्थ। सुगंधित पदार्थ के निर्माण में, तो पहले ही हमने बताया था जो भौतिक गुण में कि क्लोरोफॉर्म जो होता है वो सुगंधित, मीठी गंध वाली और ज्वलनशील गैस होती है। तो इसलिए सुगंधित होने के नाते इसका सुगंधित पदार्थों के कॉस्मेटिक में उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे 6 हो गए अपने क्लोरोफॉर्म के उपयोग। तो आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। पहला होगा ईथर के साथ जब हम क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं तो हमारा बनता है निश्चितक के रूप में उपयोग करते हैं। दूसरा लाख, रबर, चर्बी आदि पॉलीमर के साथ विलायक एक अच्छा विलायक होता है, उन्हें सॉल्व करता है अपने में, तो विलायक के रूप में उपयोग है। दवाइयों का निर्माण भी होता है। टेफ्लॉन पॉलीमर होता है, बहुत फेमस पॉलीमर होता है, केबल वगैरह ऐसा बनाने के लिए उस पॉलीमर उपयोग करते हैं। और जीवाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। लास्ट इस सुगंधित होने के नाते इसका उपयोग हम सुगंधित पदार्थों के निर्माण में कॉस्मेटिक में करते हैं। तो आज हमने आपको क्लोरोफॉर्म को बनाने की विधि इसके पूरा एक कंप्लीट बताया। ये आपका एक फुल क्वेश्चन तैयार होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद।